हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान है 1.67 गुणे 10 घात 8 पास्कल। 500 ml सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया। ठीक, 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। ठीक, इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वह क्या है? वह हमारे पास हो जाएगा हेनरी नियम। हेनरी नियम क्या है? हेनरी नियम हो जाता है हमारे पास P, यानी हम आंशिक दाब बराबर होता है KH। क्या है यहाँ पे? KH है हेनरी स्थिरांक। ठीक, और X क्या है? X है मोल प्रभाज। ठीक, हमें दिया हुआ है आंशिक दाब। कितना दिया हुआ है? आंशिक दाब दिया हुआ है 2.5 ATM। ठीक, ATM को हम लोग किस में बदल देंगे? पास्कल में। कैसे बदलेंगे? देखिए, एक ATM हमारे पास बराबर होता है 1.013 गुणे 10 के घात 5 पास्कल के। तो 2.5 ATM हो जाएगा 1.001 गुणे 10 के घात 5 पास्कल के। ठीक, तो हम लोग लिख लेंगे इसको 2.5 गुणे 1.01301 गुणे 10 के घात 5 पास्कल बराबर हो जाएगा। हेनरी स्थिरांक कितना दिया हुआ है? वो हमें दिया हुआ है 1.67 गुणे 10 के घात 8 पास्कल गुणे एक्स। एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास? एक्स का मान हमारे पास आ जाएगा 1.514 गुणे 10 के घात -3। ठीक, अगर अब हमें देखना है कि क्या हो जाएगा हमारे पास खुली हुई CO2, तो उसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा पानी के मोल। पानी के मोल निकालेंगे कैसे? देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? आयतन दिया जल का। कितना? 500 ml। ठीक, अगर हम लोग गुणे कर दें आयतन का घनत्व से, पानी का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम/ml। ठीक, तो हमारे पास द्रव्यमान हमारे पास कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 500। तो अब हमें मोल निकालना है, तो मोल क्या हो जाएगा? 500 ग्राम बटे मोलर द्रव्यमान, जो पानी के लिए होता है कितना? 18 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास मोल की कितनी संख्या आ गई? वो आ जाएगी 27.78 मोल। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? अब निकालना है हमें मोल किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक, तो हमें पता है कि उसका मोल प्रभाज कितना है। वो हमारे पास हमने निकाला था 1.514 गुणे 10 के घात -3। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बाय जो हमारे पास कुल मोल हमारे पास कितने हो जाएंगे? हमारे पास CO2 के मोल और पानी के मोल हो जाएंगे। पानी के मोल हमने कितना निकाले थे? भी निकाला था पानी का मोल हमने 27.78। ठीक, यदि हम लोग देखें, जो हमारे पास CO2 होता है ना, वो हमारे जल में विलय कर जाता है, और इसी वजह से हम लोग ये बोलेंगे कि हमारे जो CO2 का जो मोल है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा पानी के मोलों से। इसी वजह से हम लोग इसको लिख लेंगे कैसे? 1.514 गुणे 10 के घात -3 बराबर हो जाएगा
CO2 के मोल बटे पानी के मोल। CO2 के मोल यहाँ से कितना आ जाएगा, CO2 के मोल यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास 1.514 गुणे 10⁻³ गुणे 27.78। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा 0.00422 मोल। ठीक, अब अगर हमें निकालना है द्रव्यमान किसका, CO2 का, तो हम लोग जानते हैं द्रव्यमान CO2 का बराबर हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, CO2 का मोलर द्रव्यमान गुणे CO2 के मोल। CO2 के मोल हमने कितने निकाले, 0.0422 मोल आया था हमारे पास। CO2 के लिए जो हमारे पास मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, वो हमारे पास होता है 44। ठीक, तो हमारे पास कितना आ जाएगा द्रव्यमान हमारे CO2 का, वह आ जाएगा 1.857 ग्राम। ठीक, ये ही हमारे पास होगा जल में घुली हुई CO2, जल में घुली हुई CO2 का द्रव्यमान हमारे पास आ जाएगा कितना, हमारे पास आ जाएगा 1.857 ग्राम। ये हमारे प्रश्न का जवाब होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।